ओम आ यद्दुवः सत कृत्वा काम जरितृणाम ऋणो रक्षम न सचिभिः। प्राप्त हो हे सत्क्रतु उसे जो स्तवन करने वालों की भली भांति कामना की गई परिचर्या है, सचियों द्वारा अक्ष के समान। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 15वां मंत्र लिया जा रहा है। ईशान कहते हैं कि तुमको माध्यम बनना है, क्योंकि ये समाज में आपको ढूंढ ढूंढ के सत्क्रतु तैयार करना है। तभी तो ये दुनिया सुख से रहेगी। तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच माध्यम बनते हैं, ऐसे लोगों के लिए माध्यम बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भूमिका आपको ईशान ने सौंपी। अगर ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग सामाजिक कार्य करने के लिए आगे आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर इस प्रकार ईशान परमात्मा की उपासना स्तवन करने वाले व्यक्ति का जीवन बन जाएगा, संवर जाएगा। तो यहाँ एक तात्पर्य और है कि आप उसको सत्कर्म की ओर भी आहूत करें और वेद की ओर भी लेकर आए, सृष्टि के तथ्यों से उसको परिचित कराएं। क्योंकि वेद में सृष्टि के विषय में बहुत गाइडेंस है, मनुष्य के विषय में बहुत गाइडेंस है कि उसको कैसा बनना चाहिए। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति के लिए माध्यम बनते हैं, सत्कर्म का भी माध्यम बने और वेद को समझने का भी उसका माध्यम बने, कि वेदाध्ययन आप करो, सृष्टि के तथ्यों से परिचित हो, तो ये बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए, क्योंकि उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है इससे। तथ्य समझो और उसे अपने हिसाब से काम करने दो। यह बहुत पुण्य का कार्य है। एक सैकड़ों कर्म करने वाला व्यक्ति ऐसे कोई अवसर अपने हाथों से नहीं जाने देता, और जो सैकड़ों कर्म सत्क्रतु है वो ऐसा कोई अवसर जाने ही नहीं देता अपने हाथ से, क्योंकि उसका उद्देश्य ही है मानव निर्माण, समाज निर्माण और सुंदर कर्म करना। तो वो कभी भी ऐसे, जब भी उसके नए लोग संपर्क में आएंगे, तो वो जरूर कहेगा कि आप भी ऐसे सत्कर्मी बनो, आपको भी सत्कर्म करना है। प्लस आपको भी सृष्टि के तथ्यों को समझना है, सृष्टि की वैज्ञानिकता को समझना है। अगर जो व्यक्ति ऐसा कर पाएगा तो वो व्यक्ति निश्चित ही आगे बढ़ेगा। भगवान मनु ने कहा है, धर्म सनह संचिनुयाद वल्मीकमिव उत्तिकाः परलोक सहायार्थम सर्वभूतान्य पीडयन्। धर्म का धीरे धीरे संचय करे, जैसे दीमक बाबी का निर्माण करती है, परलोक में सहायता प्राप्त करने हेतु समस्त भूतों को पीड़ा न पहुंचाते हुए। मनुस्मृति 4:238। मनुस्मृति 4:238। मतलब मनुस्मृति में कहा गया है, भगवान मनु ने कहा है कि धर्म का धीरे धीरे संचय करें, जैसे दीमक बाबी का निर्माण करती ना, बाम्बी का कैसे धीरे 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 करती है। और अगर और दूसरे रूप में देखें तो हम देखते हैं जैसे मधुमक्खी है, वो कैसे शहद का निर्माण करती है। जैसे फूलों में जाके बैठे कि फूल को एहसास ही नहीं होता, और वो बहुत थोड़ा सा रस लेके आ जाती है उससे, उसको एहसास ही नहीं होता, ना फूल को कोई फर्क पड़ता, लेकिन वो थोड़ा सा रस लेके आएगी और अपने छत्ते में छोड़ देगी। ऐसी हजारों मधुमक्खियां करती है ना, जाएंगी, थोड़ा सा रस लेंगी, आके बैठेंगी, और फिर कुछ दिनों के बाद एक छत्ते का निर्माण होता है, शहद का निर्माण होता है। तो ईश्वर कहता है कि यही आपको भी ऐसे ही करना है, सनह सनह धर्म का संचय सनह सनह करना है, अपने कर्मों का संचय सनह सनह करना है, दीमक के समान भी करना है और मधुमक्खी के समान भी करना है, कि एक दिन लगे कि आपने एक बहुत बड़ा निर्माण कर लिया। धीरे धीरे धर्म का संचय करो, क्योंकि ये धर्म आपके कर्माशय में इकट्ठे होता है। आप सत्क्रतु बनते हो तो ये सब ऐसा नहीं होता कि आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आप करते जाओ और उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। नहीं, सत्कर्मों का प्रतिफल हमेशा मिलता है। जैसे दुष्कर्मों का प्रतिफल मिलता है, ऐसे ही सत्कर्मों का प्रतिफल भी मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है तो फिर व्यक्ति को सजा मिलती है, ऐसे पुण्य का भी है
कि जब पुण्य का भी घड़ा भरता है तो वो भी छलकता है, उसका भी परिणाम लोगों को, व्यक्ति को मिलता है। जैसे कहा जाता है ना कि कुकर्म जो है, दुष्कर्म फूट फूट कर निकलते हैं, तो सत्कर्म भी फूट फूट कर निकलते हैं। दोनों तरफ बातें हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि आपके सपोर्ट में जाती है। दुष्कर्म में क्या होता है? सृष्टि के नियम आपके विरुद्ध चले जाते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए आप दुष्कर्मी कहलाते हैं। और उसकी सजा सृष्टि देती, कोई व्यक्ति नहीं देता, सृष्टि के नियम देते हैं। वो जो बोलते हैं ना पाप का घड़ा भर गया या दुष्कर्म की सजा, वो कोई थोड़ी देता है, वो सृष्टि देती है। जो आप दोगे सृष्टि को वही लौटाती है सृष्टि। तो वही चीजें सत्कर्मी के साथ भी होती। जब वो सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसका भी तो संचय हो रहा है, उसका भी तो घड़ा भर रहा है, वो भी तो छलकेगा। और जब वो भर जाता है छलक, तो देखो वो छलकता है, फिर ऐसे व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि उसके सपोर्ट में, तो वो कभी पीछे नहीं रहता। और यही तो चाहता है व्यक्ति। हर मनुष्य के अंदर यही इच्छा पाई जाती कि मैं अच्छे से जीवन जीऊं, सुखपूर्वक जीवन जीऊं, वैभवपूर्ण जीवन जीऊं और आगे बढ़ूं, यही उसकी इच्छा होती है। और वही चीजें उसके साथ घटित होती हैं। तो हमें धर्म का संचय बहुत ही सनह सनह करना चाहिए। यदि हम ऐसे कर पाए धर्म का संचय सनह सनह, तो एक दिन आपका भविष्य भी निर्माण होगा और आप बहुत आगे भी बढ़ेंगे। रही बात, यहां पर कहा गया था सत्क्रतु को, तो सत्क्रतु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदर कर्म, सैकड़ों कर्म करने वाला है। आपको स्वयं तो बनना ही है, समाज को भी, अपने से संबंधित सभी लोगों को भी इस हेतु प्रेरित करना कि वो भी सत्कर्म करने वाले, सैकड़ों कर्म करने वाले हैं। क्योंकि बिना कर्म के तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप जीवित हैं मतलब कर्म करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करोगे वो भी तो एक कर्म है। बैठे हो चुपचाप वो भी एक कर्म है। दिमाग में कुछ सोच रहे हो वही, वो भी एक कर्म। तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए, क्यों ना सत्कर्म किया जाए। तो ईशान इसीलिए प्रेरित करता है। ईशान ने एक व्यक्ति को बनाए इस प्रकार कि बिना कर्म के वो रह ही नहीं सकता। हाँ, उसको कर्म से मुक्ति कब मिलेगी? जब उसकी मृत्यु होगी, तभी उसको कर्म से मुक्ति मिलती, वो भी इस देह के कर्म से मिलती। प्राप्त हो हे सत्क्रतु उसे जो स्तवन करने वालों की भली भांति कामना की गई परिचर्या है, सचिवों द्वारा अक्ष के समान। ओम आयुर्यदुवः सत्कृत्वा काम जरित्रणाम ऋणो रक्षम न सचिभिः। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।